कोई आपकी शरीयत को, कोई आपके कुरान को, कोई आपके हदीस को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबाए किराम को, उलमाए किराम को, सलफ सालिहीन को अगर बुरा भला कहे तो खड़ा हो जाएंगे एक पहाड़ के मानिन। दलाइल की जरूरत पड़ेगी तो दलाइल देंगे, बहस की बात होगी तो बहस करेंगे। यार से बातें करते, दुश्मनों से बातें करते आप, वो दीवाना आपका बन जाता था। आपके बात करने के लहजे, तरीके, मिलने का तरीका, कोई अजनबी आ जाए, कोई गैर आ जाए आपके समाज में तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। याद कीजिए उस तारीख को जब हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए थे। जब उनके पास खबर पहुंची कि मक्कतुल मुकर्रमा में कोई नबी होने का दावा करता है, मबऊस किया गया अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से पैगामात आते हैं उनके ऊपर, बहुत बड़े मालदार कौम के, इलाके के, समाज के प्रधान माने जाते थे। उन्होंने अपने भाई से कहा कि जाओ तो मुझे बताओ वो नबी कौन सी बात करता है, आसमान से जो बातें और जो वही उनके पास आती है जरा देखो, देख कर मुझे बताओ उनके ऑर्डर क्या है, उनके अखलाक क्या है, लोगों से मिलने का तरीका क्या है, उनके माथे का, उनके पेशानी का, उनके फेस का, उनकी शक्ल की हालत कैसी होती है जब वो लोगों से मिलते हैं, बात करते। जाओ अपने भाई से कहते। मुल्क शाम और मक्का के दरमियान एक रास्ता, कबीला गफ्फार पड़ता है, उस कबीले के थे। उन्होंने अपने भाई को भेजा कि जाओ मक्का ये सब चीज देख कर के आओ। हजरत अबू ज़र गफ़ारी ने अपने भाई को भेजा। उनका भाई आता है, 2-3 दिन क़याम करता है मक्का की गलियों में। वो देखते हैं कि सहाबा आपके पास बैठे, दीन की बात, अल्लाह की बात, कुरान की बात होती है, और जो भी आदमी आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह बड़े खुश होकर उनसे मिलते, हाल चाल पूछते, खबर खैरियत पूछते हैं, इस अंदाज में बात करते हैं जैसा लगता है कि ये कोई हमारा बहुत पुराना कोई अब से पहले बिछड़ गया हो, किसी मेले में वो दोस्त मिला है, उस अंदाज में बात करते थे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वहां से वापस आते अपने भाई को कहते हैं कि भाईजान, हमने देखा बहुत बड़े अखलाक के मालिक हैं, बहुत उम्दा तवार है उनके, बात करने का स्वभाव बहुत अच्छा है। अगर वो नबी की दावा, नबूवत का दावा करते हैं कि मेरे पास मुझे नबूवत दी गई, तो मेरा दिल कहता है कि ही दिस पर्सन इज अ राइट, वो सही आदमी है, झूठ नहीं बोलता। तसल्ली नहीं हुई अबू ज़र ग़िफ़ारी को। उन्होंने कहा लाओ मेरे कपड़े, एक मशकेज़े में पानी भरे, अपना तोशा सफ़र लेकर निकल जाते हैं मक्का के लिए। सफ़र करके पहुंचते हैं, शाम का वक्त है, किसी से पूछा नहीं कि नबी आखिरुज़्ज़मा कहाँ पर है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पर है, डर से कहीं पिटाई ना हो जाए, ठुकाई ना हो जाए। लेकिन जब रात हो जाती है तो एक कोने में बैठे हुए होते, डर से अपना तारुफ नहीं कराते, उनको सिर्फ हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु पहचानते थे। उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, वो जानते थे उनको कि ये कबीले ग़िफ़ार का आदमी है, इनका नाम अबू ज़र है। जब रात में हजरत अली घर जा रहे थे तो उनको देखा बैठा हुआ, उनको उठाया और कहा कि चलिए आप हमारे यहाँ आज मेहमान बनिएगा। आपकी खातिर तवाज़ो उनको उठा कर लेकर गए। पूछा नहीं कि वेयर डिड यू कमिंग फ्रॉम, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, व्हाट्स योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हेरे डू यू लिव, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस मी योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ। डोंट आस्क एनीथिंग, कुछ नहीं पूछते हैं, लेकर चले जाते हैं, अपने घर में क़याम करवाते। सुबह उठकर हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी अपने सामान को लेकर मस्जिद मक्का में, मस्जिद हराम में पहुंचते, फिर वही नबी के पास बैठते हैं। उसके बाद फिर शाम होती है, फिर भी कुछ नहीं पूछते, अपना तारुफ नहीं कराते। हजरत अली फिर गुजरते हैं, फिर उनको लेकर घर जाते हैं। एंड डिडंट आस्क एनीथिंग, उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं पूछा।
फिर रात हुई, खाना वाना खिलाया, आराम कराया, फिर वो आ जाते हैं दोबारा हरमैन शरीफैन में, हरम में आ जाते। उसके बाद फिर तीसरे दिन यही माजरा होता है, 3 दिन तक यह माजरा चलता है। तब जाकर हजरत अली पूछते हैं, Where do you live? Please tell me something about yourself. जरा बताओ आप कहां से आए, 3 दिन हो गए आप कुछ नहीं बोलते, हमको जासूस मालूम होते, बताइए जरा आप कहां से आए। हमारे यहाँ अगर कोई बाहर से आ जाए, कोई अजनबी आ जाए मस्जिद में या इलाके में, मोहल्ले में, तो छानबीन करते, पूछते भी नहीं है कि जनाब बाहर से आए, बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, कहाँ जाएंगे, क्या करना है, कोई मतलब नहीं, कोई वास्ता नहीं। इंसानियत का सबूत हमें पेश करना चाहिए, मानवता का, ह्यूमैनिटी का। धर्म की बात है तो धर्म छोड़िए, जमाने हम अपने अफाल से, अपने किरदार से, इंसानियत से हमें दूसरों का दिल जीत सकते। हजरत अली के इन 3 दिन के व्यवहार ने, सलूक ने उनको अंदर से हिला कर रख दिया था। हजरत अबू जर को, क्या आप कौन है? मैं सहाबी रसूल हूं, मैं है मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानता हूं, वो मेरे भाई है, चचेरे भाई है, वो मेरे चचा के बेटे हैं, मैं उनके चचा का बेटा हूं, मैं मानता हूं। उन्होंने कहा कि सर प्लीज डोंट टेल मी अबाउट माई सेल्फ, आई विल एक्सप्लेन यू। किसी से नहीं कहिएगा, मैं आपसे बता रहा हूं, मैं बहुत दूर से आया हूं और इस पर्पस से आया हूं, इस मकसद से आया हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मानना चाहता हूं, उनके हाथ में कलिमा पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप एक काम करो। उस वक्त छुप छुप कर तबलीग चल रही थी मक्कतुल मुकर्रमा में, कुफ्फार मुशरिकीन का जोर था, डराते थे, मारते थे, जुल्म करते थे। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद ये दीन हम तक पहुंचा है। अब बहुत लोग बड़ी आसानी के साथ बदनाम करने में लगे हुए, अपने नाम के शोहरत के लिए और अपने आप को चमकाने के लिए इल्जामात के बोहतान और बारिशें कर देते। बड़ी मेहनत के साथ ये सच्चा दीन और ये इस्लाम हम तक पहुंचा, शरीयत हम तक पहुंची। आज दीन के ठेकेदार कहते हो अपने आप को, दीन के नाम पर लोगों को बांटते हो, दीन के नाम पर कौम को लड़ाते हो। यह सब बंद करने की जरूरत है। सीरत और अतवार और अखलाक पैदा कीजिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिन्होंने अपने जानी दुश्मन को भी माफ कर दिया था, अपने जानी दुश्मन को माफ कर दिया था उन्होंने। कोई गलती हो जाए किसी से तो यू शुड टू एक्सप्लेन, इन्वेस्टिगेट, and you have to remove and you have to find out what is the reality, what is the truth of this news and खबर। नहीं जनाब, कोई भी किसी के ऊपर लान तान करने से पहले उसका एक्सप्लेन होनी चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इतने आसानी से बंद मत कीजिए आप। किसी व्यक्ति पर अब्दुल्ला सालिम अगर कीचड़ उछालता है, इल्जाम लगाता है, तो ये किसी इस्लाम पर, मुसलमान पर नहीं होता है, बल्कि वो इल्जाम, वो बुहतान हमारे धर्म और शरीयत के ऊपर लगता है। बहुत आसान हम समझते, बहुत दिक्कत परेशानी के साथ, कुर्बानियों के बाद हम तक ये हमारी शरीयत पहुंची है। नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम, सहाबाए किराम का नाम कुरान और सुन्नत में यूं ही जिंदा नहीं है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लदीन खलौ मिन क़ब्ल मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल रसूल मता नसरुल्लाह। खून बह रहा है, सर फटा हुआ है, पेट में कुछ नहीं, पत्थर बांधे हुए हैं, हाथ में तलवार है, हलक में एक कतरा पानी तक नहीं है। तब जाकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी, अल्लाह की मदद कब आएगी? परेशान हो चुके हैं, गर्दनें हमारी कटी हुई है, बदन में खून नहीं है निकलने के लिए, परेशान हो चुके हैं, मरने के करीब हैं। इतना आसान नहीं है जन्नत मिलना। किसी के खिलाफ अपनी जुबान को खोलने से पहले तहकीक की जाए, मसले की पूछ होनी चाहिए, सवालात होने चाहिए।